मध्य महाराष्ट्र की कृष्णा नदी की सहायक नदियों के किनारे निचली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है। इनकी घाटियों में बसे बीड़ शहर की अपनी एक अलग पहचान है। पहले यह शहर पंचावती के नाम से जाना जाता था। बीड़ में अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इसके अलावा यहाँ शैक्षणिक संस्थान और कॉलेज भी हैं, जहाँ आसपास के शहरों से हजारों लड़के लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं। घटना 19 दिसंबर 2018 की है। उस समय शाम के यही कोई 5:45 बजे का समय था। बीड़ के जाने माने आदित्य इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमेस्टर परीक्षा का अंतिम पेपर चल रहा था। हजारों की संख्या में युवक युवतियां परीक्षा दे रहे थे। इन्हीं में भाग्यश्री और सुमित बाघमारे भी अपनी परीक्षा दे रहे थे और ये दोनों पति पत्नी थे। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें और जानें कि इन पति पत्नी के साथ आखिर हुआ क्या। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ना लेते हुए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर भाग्यश्री और सुमित दोनों के साथ हुआ क्या। निर्धारित समय पर जब पेपर खत्म हुआ तो अन्य छात्र छात्राओं के साथ ये दोनों भी कॉलेज से बाहर आ गए। इन दोनों के चेहरों पर खुशी की चमक थी, मतलब इनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, जिसकी खुशी वह अपने सहपाठियों में बांट रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि उनके खिले चेहरों की खुशी सिर्फ कुछ देर की मेहमान है। परीक्षा के परिणाम आने से पहले ही उनकी ज़िंदगी में जो परिणाम आने वाला था वह काफ़ी भयानक था। 15-20 मिनट अपने सहपाठियों से मिलने जुलने के बाद दोनों पार्किंग में पहुंचे, जहां उनकी स्कूटी खड़ी थी। सुमित बाघमारे ने पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाली और दोनों उस पर बैठकर घर जाने के लिए निकल गए। 10 मिनट में वह नालवाड़ी रोड गांधीनगर चौक पर पहुंचे। तभी उनकी स्कूटी के सामने अचानक एक मारुति कार आकर रुकी। उस वक्त सड़क कॉलेज के सैकड़ों छात्रों और भीड़ भाड़ से भरी हुई थी। मारुति कार उनकी स्कूटी के सामने कुछ इस तरह आकर रुकी थी कि दोनों रोड पर गिरते गिरते बचे थे। इससे पहले कि वे संभलकर कुछ कहते, कार से 2 युवक निकलकर बाहर आ गए। उन्हें देखकर भाग्यश्री और सुमित बाघमारे के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें से एक भाग्यश्री का भाई बालाजी और दूसरा उसका दोस्त संकेत था। उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बालाजी सुमित को खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रहा था। भाग्यश्री अपने भाई के गुस्से को समझ रही थी। संभावना को देखते हुए भाग्यश्री अपने पति की रक्षा के लिए झट से पति के सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बावजूद भी बालाजी ने बहन को धक्का देकर सुमित के सामने से हटाया और अपने दोस्त संकेत को इशारा करते हुए सुमित को पकड़ने के लिए कहा। संकेत ने सुमित का कॉलर पकड़ लिया। यह देखकर बालाजी बोला, क्यों बे, मैंने कहा था ना कि मेरी बहन से दूर रहना, नहीं तो नतीजा बुरा होगा। लेकिन मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ और इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। इससे पहले कि सुमित कुछ कहता या संभल पाता, बालाजी ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सुमित पर हमला कर दिया। पति पर हमला होता देख भाग्यश्री चीखते हुए बोली, भैया सुमित को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। सज़ा देनी है तो मुझे दे दो। मैंने उसे प्यार और शादी के लिए मजबूर किया था। तुम्हें मेरी कसम है भैया, बहन पर दया करो। वह बोला, कैसी बहन? मेरी बहन तो उसी दिन मर गई थी जब घर से भागकर तूने इससे शादी की थी। जानती है तेरी इस करतूत से समाज और बिरादरी में हमारी कितनी बदनामी हुई है। तूने परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल बालाजी ने चाकू सुमित बाघमारे के पेट में उतार दिया। इस हमले से सुमित बाघमारे की मार्मिक चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसके बाद भी बालाजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह सुमित बाघमारे पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इस दौरान भाग्यश्री रहम की भीख मांगती रही। पति की जान बचाने के लिए वह मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सुमित बाघमारे की हत्या करने के बाद
बालाजी और उसका दोस्त संकेत दोनों वहां से चले गए। अचानक घटी इस घटना को जिसने भी देखा स्तब्ध रह गया। शहर के बीचों बीच भीड़भाड़ इलाके में घटी इस घटना से पूरे भीड़ में सनसनी फैल गई। भाग्यश्री पति के शरीर से लिपटकर बुरी तरह चीख चिल्लाकर दोनों से सहायता की भीख मांग रही थी। वहां पर लोगों की खड़ी भीड़ ने भी देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसके पति को अस्पताल ले जाने में कोई मदद के लिए आगे आए, लेकिन कोई भी नहीं आया। काफ़ी हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार एक ऑटो वाले को दया आ गई और वह सुमित बाघमारे को अपने ऑटो से जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर भाग्यश्री अस्पताल में ही फिर से रोने लगी। अस्पताल स्टाफ ने उसे सांत्वना दी। पुलिस केस था, लिहाजा अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। भाग्यश्री ने अस्पताल से ही सुमित के घर वालों को फ़ोन करके उसकी हत्या की खबर दे दी। अस्पताल पहुंचे थाना बिलपेट के पीआई ने भाग्यश्री से बात की तो उसने बता दिया कि उसके पति की हत्या उसके सगे भाई बालाजी और उसके दोस्त संकेत ने की है। थाना प्रभारी ने यह सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में वीर शहर के एसपी श्रीधर, एडिशनल एसपी वैभव कलुर्मर्गे, डीएसपी सुधीर खिरड़कर, पीआई घनश्याम पालवदे, एसपीआई दिलीप तेजनकर के साथ अस्पताल आ गए। उन्होंने मृतक के शव का बारीकी से निरीक्षण किया और उसके बाद शरीर पर तेज धार वाले हथियार के कई वार हुए थे, इसका भी निरीक्षण किया गया। अस्पताल से पूछताछ करने के बाद पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद पीआई फिर से अस्पताल गए। उन्होंने सुमित की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। भाग्यश्री ने अपने भाई बालाजी और संकेत बाघ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस को बताया कि जब से उसने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सुमित बाघमारे से कोर्ट मैरिज की थी, तब से उसके परिवार वाले अक्सर सुमित को धमकियां देते रहते थे, जिसकी उन्होंने करीब 1 महीने पहले ही शिवाजी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बालाजी के हौसले बुलंद हो गए। पुलिस को मामला ऑनर किलिंग का लग रहा था। दिन दहाड़े हत्या होने की खबर जब शहर में फैली तो एसपीजी श्रीधर ने लोगों को भरोसा दिया कि हत्यारों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने उसी समय इस केस की जांच पुलिस डीएसपी सुधीर खिरड़कर को सौंप दी। सुधीर खिरड़कर ने जांच का जिम्मा लेते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें बनाकर तेजी से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले शहर की नाकेबंदी करके अभियुक्तों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वारदात को पहले बालाजी और संकेत बाघ ने ही अंजाम दिया था। लिहाजा पुलिस ने दोनों के फ़ोन नंबर सर्विलांस पर लगा दिए, साथ ही मुखबिरों को भी सजग कर दिया। लेकिन 3 दिन तक पुलिस और क्राइम ब्रांच को कोई सफलता नहीं मिली। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सुमित बाघमारे की हत्या में बालाजी के दोस्त कृष्णा और उसके भाई गजानन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बालाजी और उसका दोस्त संकेत फरार हो चुके थे। लिहाजा पुलिस टीम ने दबिश देकर कृष्णा और उसके भाई गजानन को गिरफ्तार कर लिया। कृष्णा और गजानन ने क्राइम ब्रांच को बताया कि बालाजी और संकेत बाघ पुणे होते हुए औरंगाबाद में एक मंत्री के घर गए हैं। यह सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम पुणे में उस मंत्री के घर पहुंच गई। पता चला कि टीम के आने के कुछ घंटे पहले ही दोनों वहां से अमरावती निकल गए थे। आरोपी अमरावती शहर से बाहर ना जा सके, इसके लिए एसपी श्रीधर ने अमरावती के पुलिस कमिश्नर से अभियुक्तों की गिरफ्तारी में मदद करने को कहा। तब पुलिस कमिश्नर ने अमरावती शहर की पुलिस के साथ जीआरपी को भी सतर्क कर दिया। जीआरपी ने बालाजी और संकेत बाघ को अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने दोनों अभियुक्त क्राइम ब्रांच की जांच टीम को सौंप दिए।
क्राइम ब्रांच ऑफिसर ने बालाजी से पूछताछ की तो उसने आसानी से अपना गुनाह कबूल करते हुए अपनी बहन के सुहाग की हत्या की जो कहानी बताई वह बहुत ही दर्दनाक निकली। 25 वर्षीय सुमित वाघमारे महत्वाकांक्षी युवक था। मूल रूप से बीट तालखेड़ा तालुका माजल गांव हनुमान गोवा का रहने वाला था। उसके पिता शिवाजी वाघमारे गांव के जाने माने किसान थे। गांव में उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटी और बेटा सुमित वाघमारे था। शिवाजी वाघमारे उसे उच्च शिक्षा दिलाकर कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सुमित का एडमिशन बीट शहर के आदित्य इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। उसके रहने की व्यवस्था उन्होंने बीट शहर के रहने वाले अपनी साली के यहाँ कर दी। अपनी मौसी के घर पर रहकर सुमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। इसी कॉलेज से भाग्यश्री भी इंजीनियरिंग कर रही थी। दोनों एक ही कक्षा में थे, जिससे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती प्यार तक कब पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटे तो एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई और परीक्षा में सिर्फ 6 महीने रह गए थे। दोनों ने फाइनल परीक्षा के बाद शादी करने का फैसला किया था। लेकिन इसके पहले ही भाग्यश्री के परिवार वालों को उसके और सुमित के बीच चल रहे प्यार की जानकारी हो गई, जिसे जानकर वे सन्न रह गए। उन्होंने भाग्यश्री के लिए जो सपना देखा था वह टूटकर बिखरते हुए नजर आया। मामला काफ़ी नाजुक था। भाग्यश्री का फैसला उनकी मान मर्यादा के खिलाफ था, लेकिन भाग्यश्री सुमित वाघमारे से प्यार कर चुकी थी। फिर भी उन्होंने मौका देखकर भाग्यश्री को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उसके भाई बालाजी को तो सुमित जरा भी पसंद नहीं था। वह ना तो उनकी बराबरी का था और ना ही उनकी बिरादरी का। उसने भाग्यश्री को न केवल डांटा फटकारा बल्कि बुरे अंजाम की चेतावनी भी दे दी। साथ ही यह भी कहा कि अगर उसने अपनी राह और रवैया नहीं बदला तो उसका कॉलेज जाना बंद करा देगा। घर और परिवार का माहौल बिगड़ते देख भाग्यश्री समझ गई कि घरवाले उसकी शादी में जरूर व्यवधान डालेंगे। इसीलिए किसी भी नतीजे की परवाह किए बगैर कॉलेज की परीक्षा के 3 महीने पहले उसने अपने प्रेमी सुमित वाघमारे से कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ दिनों के लिए वह पति सुमित के साथ भूमिगत हो गई थी। भाग्यश्री के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके घर वालों की काफ़ी बदनामी हुई। इतना ही नहीं, जब उन्हें पता चला कि उसने सुमित से शादी कर ली है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। घर वालों ने दोनों को बहुत तलाशा और जब वे नहीं मिले तो सुमित वाघमारे को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने शिवाजी नगर थाने में सुमित के खिलाफ भाग्यश्री के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। इसी बीच भाग्यश्री को पता चल गया कि पुलिस उन्हें तलाश रही है। लिहाजा अपनी शादी के 1 महीने बाद भाग्यश्री और सुमित वाघमारे दोनों पुलिस के सामने हाजिर हो गए। दोनों ने अपने बालिग होने और शादी करने का प्रमाण पत्र पुलिस को दे दिया। साथ ही अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भाग्यश्री के परिवार वालों को समझा दिया कि दोनों बालिग हैं, इसलिए उनकी शादी कानूनन वैध है और इसीलिए उन्हें किसी भी तरह तंग ना किया जाए। अगर भाग्यश्री या उसके पति ने थाने में अपनी सुरक्षा आदि को लेकर कोई शिकायत की तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस की चेतावनी के बाद भी भाग्यश्री के परिवार वालों का रवैया नहीं बदला। उनके अंदर प्रतिशोध की चिंगारी सुलगती रही। भाग्यश्री के भाई बालाजी ने भाग्यश्री और सुमित वाघमारे को घटना के 1 महीने पहले सबक सिखाने की धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की थी। पुलिस में की गई शिकायत का भी बालाजी पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने परिवार की बेइज्जती पर भाग्यश्री को सबक सिखाना चाहता था। इसके लिए उसने एक खतरनाक योजना तैयार की, जिसमें उसने अपने दोस्त संकेत बाघ, कृष्णा और गजानन की मदद ली। उन्हें उनका काम समझाकर मौके की तलाश में रहने लगा। बात 19 दिसंबर 2018 की है। कृष्णा ने बालाजी को बताया कि भाग्यश्री और सुमित वाघमारे अपनी परीक्षा देने के लिए कॉलेज आएंगे।
और खबर पाते ही बालाजी अपनी योजना की तैयारी में लग गया। उसने अपने दोस्त संकेत बाघ को उसकी कार के साथ लिया और कॉलेज के पास आकर परीक्षा खत्म होने का इंतजार करने लगा। परीक्षा खत्म होने के बाद भाग्यश्री और सुमित बाघमारे जब अपनी स्कूटी से कॉलेज से घर के लिए निकले तो बालाजी ने उनका रास्ता रोक लिया और देखते ही देखते बहन के सिंदूर को रक्त के कफन में लपेट दिया। सुमित बाघमारे की हत्या के बाद संकेत बाघ और बालाजी ने कार ले जाकर मित्र नगर छोड़ दी। वहाँ से वह गजानंद की स्कूटी से बाड़ा रेलवे स्टेशन गए। वहाँ से वे पुणे, औरंगाबाद और अमरावती पहुँचे, जहाँ से रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चारों गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ करने के बाद बीट क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उन्हें विलपेट पुलिस थाने के अधिकारियों को सौंप दिया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया। वर्तमान अपडेट यही है कि वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और अभी तक जेल में हैं। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली प्यार का खतरनाक अंजाम की कहानी। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।